ओम गुरु ओम गुरु परा परा गुरु। ओम गुरु परा परा गुरु। ओंकार गुरु तव शरणं। सुख कर दुख हर हे परमेश्वर। ब्रह्म परात्पर तव चरणं। ओम गुरु परा परा गुरु। ओंकार गुरु तव शरणं। नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु। नमामि शंकर तव चरणं। ओम गुरु परा परा गुरु। ओंकार गुरु तव शरणं। चिदाकार गुरु चित् स्वरूप गुरु। चिन्मय सद्गुरु तव चरणं। ओम गुरु परा परा गुरु। ओंकार गुरु तव शरणं। तव शरणं। तव शरणं। बोल श्री सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उपनिषद में एक श्लोक है, यत् कर्तृ भवति तत् कर्म करोति, यत् कर्मो करति तत् अभिसंपद्यते। अर्थात जैसा वो कर्ता बनता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल मिलता है। तो और कर्ता बनता है भावना के अनुसार, गुणों के अनुसार। तो सात्विक गुण है तो ऑटोमेटिक सात्विक कर्म होगा, राजसिक गुण है तो राजसिक कर्म होगा, तामसिक गुण है तो तामसिक कर्म होगा। 14 और 15 श्लोक में है। कौन से गुण के अनुसार क्या लोक मिलता है ये बताया। और 16 में उसका जो फल है, डायरेक्ट शब्द भी है फल, कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। तो इसमें ये बताते हैं, देखो, नोबडी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अदर्स हैप्पी और सॉरो।
कोई दूसरा कारण नहीं होता है, सुख दुख का कारण खुद होता है। इसीलिए स्पष्ट कहते हैं, जो जिसके अंदर सात्विक है तो उसको ऑटोमेटिक उसका मन निर्मल होगा, उसको सुख मिलेगा। और जिसके अंदर रजस है उसको दुख मिलेगा। और जिसके अंदर अज्ञान है उसको तमस, अज्ञान अर्थात तमस, उसके अंदर निद्रा मोह और प्रमाद रहेगा। ये 16 तक बताया। अब 17 में गुणों से क्या उत्पन्न होता है, पहले भी बताया। 6 7 8 में ये गुण होगा तो ये उत्पन्न होता है। और यहाँ पर एक एक पॉइंट बताया, वहां पर क्या है आप देखना। 6 नंबर श्लोक देखना, इसी अध्याय 14 अध्याय कहीं 6 नंबर, जिसमें शुरू करते हैं तो अपना प्रवचन, और जिसमें गुण के बारे में शुरू करते हैं। तो 6 में बताया था, उसमें अनेक पॉइंट बताया था सात्विक थे। उसमें अब क्या क्या बताया था कि निर्मल, फिर प्रकाश, फिर अनामय, फिर सुख संग और ज्ञान संग। तो देखा जाए तो 5 पॉइंट है। इसी प्रकार रज में भी बताया, रागात्मकम है, तृष्णा, संग समुद्भव है और कर्म संग है। तो 1 2 3 4 बताया। फिर तमस में अज्ञानजम है, मोहनम है, प्रमाद है, आलस्य है और निद्रा है। यहाँ भी 5 बताए। और अभी एक एक पॉइंट बता रहा। अर्थात मुख्य पॉइंट जो है, एक पॉइंट वो जान 7 थे ना, उसको देखते हैं। श्री भगवान वाच सत्त्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसः अवतो ज्ञानमेव च। सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। जो प्रकाश कहा था, ज्ञान, ज्ञान क्या है ना, विवेक करने के जो सामर्थ्य, जिसमें विवेक होता है, बुद्धि का एक गुण है। ज्ञान ऐसे देखा जाए 13 चैप्टर में भी ज्ञान के बताया था, कितने लक्षण हैं, ज्ञान क्या क्या है। तो ये सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है। और रजोगुण से लोभ होता, उत्पन्न होता है। ये जो लोभ है ना, वो मनुष्य को मार देता है। लोभ क्या, और प्राप्त करने की इच्छा, भोग नहीं करता है। जो लोभी व्यक्ति है ना, कंजूस है, वो भोग नहीं कर पाता। भोगी एंड लोभी अलग अलग है। केवल धन इकट्ठा करने में उसको इंटरेस्ट है, और भोगी धन के माध्यम से वस्तु के लेता है, खरीदता है, प्राप्त करता है और उसको उपयोग करता है। उपयोगी उसके लिए भोग है। जो लोभी होता है वो कंजूस होता है, और मगर उसके चतुराई भी होती है। जो लोभी होते हैं वो उसको प्राप्त करने के लिए चतुराई, ठग, ऐसा होता है। 2 मित्र थे, एक सादा सीधा था और एक लोभी था, कंजूस। दोनों यात्रा पर निकले। जब यात्रा पर निकले तो कहीं ना कहीं जब मिलता था कुछ खाने के लिए, तो ये जो लोभी है वो बहुत चालाकी काम करता था, कुछ ना कुछ ले लेता था। तो एक दिन एक मंदिर में आए, मंदिर में दोनों सो गए।
वहां का जो पंडित है उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ आप दोनों आए, मेरे पत्नी बीमार है और दूर है, मुझे जाना है। आप दोनों यात्री है, रात में तो रुकोगे ना, हाँ, तो आप रुक लेना। मैं हनुमान जी के लिए रात को पायसम, पायसम समझ रहे हो? खीर बनाया है, गरम गरम अभी खा नहीं सकते। एंड भगवान को, हनुमान जी को मैं प्रसाद दे दिया। ठंड जब होगा आप दोनों बांट के खा लें। चला गया। जो लोभियों ने खुश था, क्या आज खीर मिलने वाला, बढ़िया है। कैसे मैं प्लान करूं, कुछ तो मैं प्लान करना चाहता। तो मित्र जो थोड़ा सा सीधा साधा है, सरल है, वो एक से करते हैं। हम ऐसे करते हैं ना क्या, इसको रखते हैं, अभी नहीं खाते, सवेरे सवेरे खाएंगे। वो सरल व्यक्ति को समझ में नहीं आता उसको। और करके ऐसे करते हैं, जो अच्छा स्वप्न देखेगा वो खाएगा। तो हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया कि ये आदमी इतने दिन से, 15 20 25 दिन से इसको ठग रहा है, और मेरे सामने भी ठगने के लिए चाह रहा है। ठीक है, अब दोनों सो गए। सवेरे उठे, दोनों उठे बेड में। हनुमान जी का मंदिर दूर है, दूर, पास में तो सो नहीं सकते, मंदिर है थोड़ा दूर सोना पड़े। तो जो थोड़ा चालाक था, कंजूस था, उसने कहा मैं बताऊं। कहा, "अब मैं ऐसे स्वप्न देखा कि एक रथ आया, और वो रथ में कहा कि आप आइए बैठिए। तो इंद्र का आसन खाली था, मुझे बैठाया, और मैं बैठा। फिर अप्सराएं नृत्य कर रही थी, बहुत कुछ है, मुझे स्वागत किया गया, फूल माला मुकुट सब दिया गया, बहुत ही सुंदर हुआ। और वहां कोई न राक्षस आ सकते, युद्ध नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, सब बढ़िया। अब हनुमान जी की कृपा से ये जो है, इसने कहा तुम्हारा स्वप्न बताओ, अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, ना मैं सोया था। हाँ, हनुमान जी आए, और हनुमान जी का उठो, उठो। तो मैं उठ गया, फिर इधर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, ये जो खीर है और तुम खा लो। तो तुरंत वो आदमी दौड़ के गया, फिर देखा कि बर्तन खाली है। ऐसे कैसे तुमने खीर खा लिया और तुमने मुझे बुलाया नहीं? नहीं, आप तो वहां इंद्र बन करके बैठे थे ना, वहां ना राक्षस आ सकता है ना कुछ आ सकता है। तो मनुष्य के जो लोभ होता है, वो लोभ ऐसे ही नष्ट करता है। और जो सरल होता है, जो सात्विक है, जो ट्रांसडेंट है, उसके अंदर लोभ नहीं है, प्रमाद नहीं है। लगता है कि वो व्यवहार में हार गए, व्यवहार में परास्त हो गए, और भगवान की कृपा हो जाती, ज्ञान के कारण, मन शुद्ध होने के कारण कोई ना कोई मदद कर दे। सत्वात संजायते ज्ञानम, पढ़ा ना हम लोगों ने? तो सत्व से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजस से लोभ उत्पन्न होता है, और प्रमाद मोह तमस, तमस से प्रमाद और मोह दोनों ही बताए। मोह, मोह से प्रमाद होता है। महाभारत में कथा है, कहानी, कि एक जिराफ, जिराफ होता है लंबा, जिसका गर्दन लंबा है, जिराफ, वो जंगल में घूम रहा था। और जिराफ, उसको शरीर भी ऐसा है, खाएगा बहुत कुछ, कभी कोई मिलता भी नहीं था, बहुत रेगिस्तान जैसा हो। तो देखा कि एक साधु बैठे, ये कहानी है। साधु बैठे, साधु को प्रणाम किया और कहा कि मुझे भी वर दीजिए। ना क्या,
ना मैं बैठे बैठे खाऊं, ऐसे कैसे हो। ना मैं गुफा के अंदर बैठूं, कहीं जाऊं ना खाऊं, इसीलिए मेरा जो गर्दन है ना वो लंबा कर दीजिए। ठीक है, लंबा कर देते। अब वहां बैठ गया वो, गर्दन लंबा हो गया, गर्दन से जहां जो कुछ लेना ले लिया। गुफा के अंदर सांप आया, उसके जो शरीर है तो शरीर को धीरे धीरे खाने लगा। गर्दन तो लंबा है, वो कुछ कर नहीं सकता है, धीरे धीरे मर गया। ये विदुर के प्रसंग में ऐसे कुछ कहानी। तो कहते हैं मनुष्य जब आलसी होता है, प्रमाद होता है, तो उसका मृत्यु है। सनत कुमार भी कहते हैं प्रमादो वही मृत्यु हो, प्रमाद ही मृत्यु है। तो प्रमादो तमसो मोहौ भवत अज्ञान में बच्चा। अच्छा, अभी प्रश्न होता है ये क्या, जैसे आपने कहा था जो तामसिक व्यक्ति है वो रजस आता है, और जो रजस व्यक्ति है वो सात्विक आता है। क्या सात्विक व्यक्ति भी राजसिक हो सकता है? क्या राजसिक व्यक्ति भी तामसिक आ जाएगा? माने एक इवोल्यूशन है और एक डिवोल्यूशन है, आरोहण है और अवरोहण है। साधना में ठीक है, जो तामसिक है उसको राजसिक बनना है, राजसिक से सात्विक बनना है। तो जो सात्विक व्यक्ति वो क्या राजसिक तामसिक हो सकता है ना? हाँ। कैसे ना? अगर वो अच्छे अच्छे गुण है वो नहीं करेंगे, जो दान पुण्य संयम व्रत आदि नहीं करेगा, लोभ प्रवृत्ति वो सब बढ़ाएगा, तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर उसके बाद लोभ प्रवृत्ति नहीं करेगा, वो तमस में आएगा, अज्ञान में रहेगा, निद्रा में रहेगा, प्रमाद में रहेगा, आलस्य में रहेगा, फिर नीचे आ जाएगा। उसके लिए एक सुंदर कथा है, यानी इसको समझने के लिए ना छोटे छोटे कथा के माध्यम से समझ सकते हैं। एक साधु थे, वो साधु ने दूसरा साधु, वो जीरप वाला साधु ने। साधु के पास पता नहीं कहीं से चूहा आ गया। तो साधु गणेश के भक्त ही थे, कहा चलो चूहा आ गया रहने दो। चूहा खेलता था, मस्ती करता था, साधु कुछ खाते थे लेके आते थे, इसको भी दे देते थे। चूहा को कोई तकलीफ भी नहीं है खाने की, चूहा का कुछ भी न हो तो वो घूम घाम करके खा लेगा, है कि नहीं? एक दिन देखा चूहा डर रहा, तो देखा एक बिल्ली है, तो बिल्ली उसको मारने के लिए चला। कभी कभी व्हाट्सएप में देखता हूं ना, बल्कि चूहा बिल्ली को डरा देता है और बिल्ली डरी हुई है। बिल्ली डरा देता है कुत्ता को, कुत्ता डर जाता है। और नियम के अनुसार चूहा ही डरेगा। तो स्वामी जी ने सोचा, साधु ने, क्यों बिल्ली को मारू मैं, ठीक नहीं है। एक उपाय है बिल्ली को ही मार दे। तो सोचा कि क्यों मारू मैं, साधु हूं, चूहा को ही बिल्ली बना दे। तो उन्होंने क्या किया, चूहा को बिल्ली बना। अब कौन है उनके पास? बिल्ली है, चूहा नहीं। अब बिल्ली म्याऊं म्याऊं करने लगे, फिर बिल्ली भी उसको लिए कुछ देना पड़ेगा, और दूध कहाँ से लाए, तो ऐसे करके जो भी है कभी कभार घूमते हैं। एक दिन बिल्ली डर डर रही है, देखा क्या है, नहीं कुत्ता है, जंगली कुत्ता। अब सोचा कि जंगली कुत्ता को मैं क्यों मारूं, गलत बात है, मुझे मारना नहीं चाहिए, इसको ही कुत्ता बना दे। दो भाई हो जाएंगे, दो कुत्ता हो जाएंगे। घर में तो दो 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 कुत्ता रहते हैं ना, आपस में प्यार भी करते हैं और झगड़ा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। तो इसको बना दिया क्या, कुत्ता। अब देखा कि दूसरा ही मेरा ही स्पेसिस पे हो,
तो जो जंगली जो कुत्ता, ओरिजिनल कुत्ता, वो निकल गया। उसको ये बंधन में नहीं रहना। कुछ कुछ स्पेसीज ना बंधन में नहीं रहते। जैसे जो कुत्ता जो रखा जाता है बंधन में, उसको बांध के रखा जाता है, वो रहेंगे। जैसे यहाँ पर था, वो ऐसे ही स्ट्रीट डॉग था, हम लोगों ने बांध कर उसको रखा। वो निकल गया एक दिन, आया ही नहीं, अब वहीं पर है बारन के आसपास। एक दिन मैं वॉकिंग करने के लिए जा रहा था, वो देखा कि मेरे ऊपर चढ़ गया। कौन है ऐसे? देखा वो है, था, छोड़ा ही नहीं, जान गया। फिर एक बार एक दिन और कार में जा रहा था, पीछे पीछे गया, तो एक कुत्ता रह गया। कुत्ते को जो कुछ खाना देते थे, एक दिन देखा कि एक बाघ आ गया। बाघ कुत्ते को करने के, कहीं बाघ कहे जाते हैं, कहीं सिंह कहते हैं, जो भी हो, सिंह आया। तो स्वामी जी ने सोचा कि इसको सिंह बना दे। वो जो सिंह है वो सोचा, अरे मेरा ही भाई है, वो चला गया। अब ये सिंह रहा, क्या बना था? सिंह। कहां से? चूहा, चूहा से क्या बने? बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता, कुत्ता से सिंह। अब क्या हुआ, एक दिन वो स्वामी जी कहीं रास्ते में जाते जाते, कहीं कांटा के कारण उनके जो पैर है, घुटने हैं, उससे खून निकला। अब स्वामी जी बैठे हैं, सिंह प्यारा ही होगा। अब देखना, अभी व्हाट्सएप में आता है कि जो छोटे से सिंह को कोई लेडी हो या जेंट्स हो प्यार करते हैं, बाद में रख लेते हैं जू में, जो मिलते हैं ना वो जंप करता है उसके साथ, कितने प्यार। तो वो सिंह देखा कि खून है, तो वो खून चाटने लगा। और मुझे अच्छा लगा, कोई भी प्यार करता है। तो जब चाटने लगा, और वो सिंह पास में तो रहेगा नहीं, घूमेगा जंगल में, तो शायद एक दिन उसको कुछ मिला नहीं, हिरन नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो वो चाहता था। तो सोचा कि सिंह ने क्या सोचा, मैं इनको ही खा लूं। ये जो खून है वो बहुत ही रसीला आता है। मनुष्य का जो खून होता है ना, सिंहों को अच्छा लगता है। प्रमाण चाहिए हो, तो जाना पड़ेगा सिंह के पास। क्योंकि हम लोग जो खाते हैं ना, 6 रस युक्त, बाकी तो 6 रस नहीं खाता है ना, मीठा वो, इसलिए खून बढ़िया बनता है, उसको अच्छा लगता है। अब ये जो खाने के लिए दौड़ा, तो वो स्वामी जी के पास पानी था, और कहा, पुनर्मुषिक भव। क्या संस्कृत का शब्द है, ये कहानी है। पुनर्मुषिक भव, फिर तुम क्या बन जाओ? चूहा। चूहे से इवोल्यूशन हुआ था, फिर उसने अपने मालिक को ही धोखा दिया। ये हमारी कथा है। हमारे जो मन है ना वो चूहा, फिर गुरु कृपा से, भगवान के कृपा से हमारा मन और अच्छा बनता है, बलशाली होता है। फिर हमारे पास ताकत आता है, हमारे पास सामर्थ्य आता है, हमारे पास सामग्री आ जाता है। फिर और बढ़ते बढ़ते पूर्ण सामर्थ्यवान हो जाता है। मगर उसका जब दुरुपयोग करते हैं, अभिशाप मिल जाता है। तो सात्विक से भी मनुष्य राजसिक बन जाता है, राजसिक से भी मनुष्य तामसिक बन जाता है। ये भी है। ये अर्थ नहीं कि तामस से ही रजस बनेगा, ऊपर नीचे भी आ जाए, तो ऊपर नीचे दोनों होगा, ये बताते हैं। ठीक। अब आगे 18 नंबर श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अच्छा, सत्वगुण होने से क्या प्राप्त करते हैं लोग, वो श्लोक में बताया था। 14 नंबर में उत्तम लोग प्राप्त करते हैं, 15 नंबर में
कर्म संगीषु जायते। 15 नंबर में तमस वाला मूढ़ ज्योतिष। अभी कहते हैं मनुष्य जो मरता है कौन से लोक को प्राप्त करता है, लोक का जो प्राप्त करने का वो बताते हैं। 18 ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जगन्य गुणवृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसाः। 14 और 15 में कौन से गुण होने से कौन से लोग प्राप्त करते हैं वो टेम्पररी बताया, मगर यहाँ अंतिम समय में मृत्यु के समय में उस समय क्या है ना मनुष्य सात्विक रहता तो कौन से भोग प्राप्त करता है, भोग के दृष्टि से उत्तम मध्यम अधम। यहाँ पर लोक के दृष्टि से ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, जो सात्विक है सत्वस्था अर्थ क्या है, सत्व में जो रहते, जैसे गृहस्थ सत्व गुण में जो रहते, सत्व गुण जिन्होंने अपने अंदर डेवलप किया है वो ऊर्ध्व को जाते हैं। ऊर्ध्व लोक माने क्या, ऊंचे लोग माने देवता लोग, ब्रह्मा लोग आदि। 7 लोग होता है ना, भू भुवः स्वः महः जनः तपः सत्य, ये ऊपर ये टिफिन कैरियर जैसे कुछ टिफिन कैरियर होता है 5-6 लंबा लंबा होता है, उसमें सो मेनी आइटम्स रह सकते। मुंबई में एक ऐसे संस्था है कि लगभग दिन में 1 लाख टिफिन कैरियर में खाना देते हैं, क्योंकि जो 4 बजे उठ करके वो अपना जाते हैं। बहुत प्राइवेट फैक्ट्री में कैंटीन सिस्टम है नहीं, और पत्नी 4 बजे ही रोज रोज की बातें हैं, उठ करके खाना नहीं बना सकते, और गर्मी के दिन में खराब भी हो जाएगा। 4 बजे जाने में उसको 2-3 बजे से बनाना पड़ेगा, इसलिए। और बहुत बैचलर अगर रखे तो कहाँ बनाए, जो स्टडी भी करते हैं पीजी में रहते हैं, पीजी समझ रहे हो, डॉक्टर सैली समझेंगे, तो वो टिफिन के ऊपर ही निर्भर करना पड़ता है। तो और जिसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले उनको 6-7 आइटम चाहिए, तो ऐसे ही कैरियर होता है। जिसको 4 चाहिए 4 वाला, जिसको सिर्फ 3 चाहिए 3 वाला, जिसको सिर्फ 2 ही चाहिए रोटी एंड सब्जी। तो ये हमारे जो है ना 7 है, 7 ऊपर और 7 नीचे। नीचे कौन है, अतल वितल सुतल रसातल तलातल पाताल। पाताल सबसे नीचे, अतल वितल सुतल लोग को वही भगवान ने भेज दिया था, भगवान वामन भगवान ने भेज दिया था। किसको भेजा था याद है, बलि, और खुद भगवान रहे थे सुतल लोक में। 3 नंबर वाला अतल वितल सुतल रसातल तलातल फिर पाताल। तो किसी में नाग लोग रहते हैं, किसी में यक्ष लोग रहते हैं, ऐसे सब अलग अलग। ऊपर वाला भी जो महा है ना, भू भू भुव स्व, स्व तो भू भुव, स्व माने स्वर्ग लोग, स्वर्ग लोग इंद्र रहते हैं। फिर जो महा उसमें भृगु आदि ऋषि, और जनह में रहते हैं सनत कुमार आदि। तपह में वैराग्य, जो वैराग्य करते हैं, और सत्यम ध्रुव लोक है, ध्रुव रहते हैं और उनके शासन में चलता है। तो जो जैसा कर्म करे,
तैत्रोपनिषद में है कि देवता भी अनेक प्रकार है। एक है आजान देवता, एक है कर्म देवता। आजान देवता मैंने जन्म से ही देवता, और एक कर्म देवता, कर्म करके देवता बनते। ऊर्ध्वं गच्छन्ते सत्वस्था, ये दो अर्थ है। जो सात्विक गुण करते हैं, व्रत करते हैं, संयम करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान, शुभ कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं। जैसे अभी गर्मी के दिन में हमारा पंजाब में भी होता है ना, पानी देना या तो ये सब अच्छा कर्म होता है। उनको क्या मिलता है? स्वर्ग लोग, अच्छा कर्म। तो इसका ऊर्ध्व माने दो अर्थ है। एक है स्वर्ग लोग मिलता है, दूसरा अर्थ है इसी जन्म में एक अच्छे मिलता है। पूर्व में अच्छा कर्म के कारण यहीं पर ही मिलता है अच्छा। मध्य तिष्ठन्ते राजसाः, रजस प्रधान व्यक्ति मध्य माने पृथ्वी लोक, पृथ्वी लोक को मध्य कहते हैं। 14 लोग बताया, आप इसको ब्रॉड में 3 कर दो। एक है स्वर्ग, और एक है मर्त्य, और एक है नीचे, नीचे योनि, पाताल। तो इसको कहते हैं ऊर्ध्वम, मध्य, फिर अधो। अधो माने नीचे। जैसे 3 स्टोरीड बिल्डिंग है ना, तो 3 स्टोरीड बिल्डिंग में सिस्टम है ना, लिफ्ट है या सीढ़ी है। कोई अगर मिडिल में रहता है तो ऊपर भी जा सकता है, कोई ऊपर रहता है तो नीचे भी आ सकता है, और भी नीचे भी आ सकता है, वैसे। जघन्य गुण वृत्ति स्थान, जघन्य माने निंदनीय, निंदनीय में आता है। गुण वृत्ति स्थान अर्थ क्या है कि गुण वृत्ति स्थान, देखो सत्वस्थान, राजसाह और जघन्य गुण वृत्ति स्थान, गुण की वृत्ति में रहते हो। जघन्य वृत्ति माने तमस, उसमें वो रहते हैं। इस प्रकार के बताया। यहां पर समझने के लिए कहते हैं, जो जिस प्रकार के चिंतन करता है वो उसी प्रकार ही पहुंचता है। जो जैसे विचार करता है, याद है ना, 10वां गुण है तब बताया था, कल मैंने बताया था। उसमें से एक है ध्यानम, था ना ध्यानम? कितना नंबर था वो? 8 नंबर। ध्यानम माने विचार। जैसे विचार करता है, जैसे उसके अंदर थॉट रहता है, थॉट, वैसे वो बनता है। तो शास्त्र में 4 प्रकार के थॉट बताया, 4 प्रकार के विचार से होता है। एक है रौद्र ध्यान। शब्द ध्यान है, ध्यान करते ही नहीं समझना कि ध्यान करता है, वो नहीं। ध्यान करते विचार, जिसके अंदर रौद्र विचार है। रौद्र विचार क्या है? तामसिक व्यक्ति जो दूसरे को न हिंसा करता है, जो दूसरे को नुकसान करना चाहता है, उसको बोलते हैं रौद्र विचार, रौद्र ध्यान। सेकंड है आद्य ध्यान। आद्य ध्यान माने क्या है ना, जो भोग में ही पड़ा रहता, राजसिक व्यक्ति है। पहला वाला तामसिक, उसको मन के पंच क्लेश बताया, मन के पंच स्थिति बताई। एक है मूढ़, और एक है विमूढ़, और एक है विक्षिप्त, और एक है एकाग्र, और एक है निरुद्ध। ये योग दर्शन में है। तो जो रौद्र विचार वाला वो मूढ़ व्यक्ति, और जो आद्य विचार है उसमें राजसिक व्यक्ति है, भोग विलास रहता है, व्यसन रहता है, ममता, वस्तु के प्रति ममता करता है, आसक्ति करता है, अभिलाष रखता है, मोहित होता है। तीसरा है धर्म्य ध्यान। धर्म्य माने नीति नियम पालन करता है, सात्विक व्यक्ति, इंद्रिय दमन करता है, ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करता है,
बंधन से मुक्त होने की इच्छा करता है, शांति प्राप्त करता है, सात्विक भाव। शुक्ल ध्यान और शुक्ल विचार लास्ट, चौथा वाला, वो क्या है ना, विषय से संकल्प रहित से परे हो जाता है, जो अभी आगे के श्लोक में आएगा, त्रिगुणातीत हो जाता है। शुक्ल है ना, सफेद है, उससे परे। इन चारों को अगर आप ये पंचक्लेश को मिलाओगे ना, तो रौद्र विचार क्या है, मन क्षिप्त अवस्था, ये मूढ़ अवस्था, पांच है ना, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सात्विक राजसिक तामसिक में अगर डालोगे तो जो मूढ़ अवस्था है वो तामसिक, जो क्षिप्त और विक्षिप्त अवस्था वो राजसिक, और जो एकाग्र और निरुद्ध अवस्था वो सात्विक। और यहाँ पर जो रौद्र विचार वाला जो है वो है मूढ़ है। आद्य ध्यान है वो है क्षिप्त और विक्षिप्त, और धर्म ध्यान है वो एकाग्र है, और शुक्ल ध्यान है वो है निरुद्ध है। इस प्रकार के बताया गया। भगवान को जो बताना है वो बता दिया 18 श्लोक। अब 19 श्लोक में कहते हैं, अर्जुन ने ये सब तुमको क्यों बताया, तुमको पता है ना क्या, न ये सब तुम करने रहे हो, आत्मा कभी नहीं करती, जो भी करते हैं ये गुणों का ही कॉम्बिनेशन है, तीन गुणों से ही सब चलता रहता है। इसीलिए ये गुण को छोड़ करके कोई करता नहीं। ये तीन गुण जब आइडेंटिफाई होता है, पुरुष के साथ, आत्मा के साथ, जीवात्मा के साथ काम होता है, और असली रूप में जब वो अलग हो जाता है, एक नारियल होता है, टेंडर कोकोनट बोलते हैं हिंदी में, टेंडर कोकोनट को क्या बोलते हैं, नारियल ही बोलते हैं। तो उसमें जो गुदा अंश है, जो नारियल का जो अंश है जिसको हम खाते हैं, और वो जो बाहर का जो अंश है चूड़ा होता है, और जब सूख जाता है ना, पानी भी सूख गया, उसके अंदर है, जब वो हवन में काम आता है, उसको तोड़ देते हैं तो गोल होकर निकल जाता है, और आप पकड़ोगे तो ऐसे ऐसे करोगे तो पानी तो नहीं है मगर आवाज आती है, तो इसका अर्थ निकला गया। कहते हैं जो गुणों के साथ जुड़ गया है वो टेंडर कोकोनट जैसा, और जो गुण से अलग हो गया है वो पका हुआ नारियल जैसा, उससे जुड़ा नहीं मगर अंदर रहता है, शरीर के साथ जुड़ा नहीं रहता मगर शरीर के अंदर रहता है। ये बात 19 में बता रहे, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यते गुणेभ्यश्च परं वेत्ते मद्भावं सोऽधिगच्छते। यदा मने जिस समय टेंडर कोकोनट से पका हुआ कोकोनट बन जाता है वो अर्थ। अर्थात पहले गुण के साथ तादात्म्य में करके मैं दुखी, मैं सुखी, मैं करता, मैं भोगता होता है। अर्जुन तुम्हारा भी यही हालत है। अहम एतेषां मम एते, शंकराचार्य भाष्य में बोलते हैं। मैंने ऐसे कर सकते हैं, जो भगवान बोले नहीं ना, शंकराचार्य के लिए छोड़ दिए, शंकराचार्य बोलने लगे। भगवान जब बोल दिए अपने श्लोक में, अर्जुन समझ गए, और अर्जुन को तो प्रवचन देना नहीं था, वो समझ गए, और बाद में भी थोड़ा रिक्वेस्ट किया तो भगवान ने बता दिया। मगर हम लोगों को समझना अच्छी तरह से है, इसलिए शंकराचार्य की आवश्यकता पड़ी, और जो प्रवचन देने वाले वो भाष्य तो जरूरत ही पड़ेगा।
मम एतेषाम, अर्जुन के मन में क्या है? अहम, मम एते, अहम एतेषाम। मम मने एते, ये सब मेरे, मम एते, और अहम एतेषाम, मैं उनका, इनके साथ टेंडर कोकोनट जैसा आइडेंटिफिकेशन हो गया गुणों के साथ। पहले भी बताया भगवान 13 चैप्टर में, प्रकृति स्थो ही, प्रकृति में स्थित हो गया। संसार लक्षण कह, शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व लक्षण संसार। संसार माने को जो हमको जकड़ लेता है, जो हमको दुख देता है, क्या क्या है? कर्तृत्व भोक्तृत्व रखोगे तो दुख देगा। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम दृष्टा यदा अनुपश्यति, अर्थात दृष्टा जो देखने वाले विचार करता है, दृश्य वारितम चित्तमात्मनः चित्व दर्शनम तत्व दर्शनम, भगव उपदेश सार में भगवान कहते, जो अपने आप को दृष्टा समझता, जो अपने आप को दृश्य से अलग समझ लेता है, दृष्टा। 13 चैप्टर में भी है था दृष्टा, जान लेता क्या? मैं करता नहीं हूं, मैं तो दृष्टा हूं, मैं तो साक्षी हूं। फिर करता कौन? गुणे गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ऑलरेडी भगवान ने सब कहा है, अभी देखने हम, दृष्टा गुणेभ्य अन्यम कर्ता न अनुपश्यति, अर्थात जो साधक है, जो विचार कर लिया है, वो जान लिया कि गुण के छोड़कर के कोई और करता है ही नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही शैली से बोलो, गुणेभ्यश्च परम व्यक्ति, गुणों से श्रेष्ठ अपने आत्म तत्व को जानता है। गुणेभ्य परम अर्थ क्या है? 3 चीजें बता रहे हैं। एक कहते हैं जो भी कर्म होता है किसके कारण होता है? गुणों के कारण। अर्थात उसी को इसी ढंग से बताते हैं, गुणों के छोड़कर और करता नहीं। जैसे कोई घर में अकेला आदमी है और कहीं कुछ गिर गया, तो वो लड़का बोलेगा या नौकर बोलेगा या कोई बोलेगा, तो मुझे पता नहीं, तो वो बोलेगा ना तुम्हारे सिवाय तो कोई है ही नहीं, तो तुमने ही किया हो। तो वैसे ही एक है गुण और एक है दृष्टा, आत्मा। तो आत्मा अनुभव कर लेता है कि अरे बाबा गुण ही तो कर रहा है, क्या मैं तो कर नहीं रहा हूं, तो गुण से ही ये जगत हो रहा है, वो अनुभव कर। फर्स्ट। सेकंड स्टेप क्या है? फिर मैं कौन हूं? कहते गुणों से परे है, गुणातीत है। देखो ये टॉपिक जानबूझ के दे रहे, फलतः अर्जुन प्रश्न पूछेंगे। और लक्ष्य भी क्या है? इतना श्लोक 1 से लेकर 18 तक बताया, गुणों से तुम परे हो, जो कुछ हो रहा है गुणों का ही परमुटेशन कॉम्बिनेशन, तुम परे हो। गुणेभ्यः परम वेत्ति, ऐसे जो जान देता है। तीसरा क्या होता है? स मद्भावम अधिगच्छति, वो मेरे भाव को प्राप्त कर लेते हैं, उससे परे हो जाते। रमन महर्षि को कहा जाता है कैंसर हो गया, भक्त लोग बहुत दुखी थे, इवन रामकृष्ण परमहंस को। तो चिकित्सा करने के लिए, मैं दोनों की बातें बताऊं, पहले रमन महर्षि चिकित्सा करने के लिए बोलने लगे, तो उन्होंने, वो तो आप देखना कभी रमन महर्षि आश्रम अगर जाओगे तिरुवन्नमलाई, एटलीस्ट जाना चाहिए दर्शन करके, सुविधा भी रहने के लिए, सब सुविधा है। तो एक लकड़ी लेकर के घूमते थे, चलते थे। एक पेड़ ऐसा है, अभी भी रमन महर्षि आश्रम में मोर, हमने तो अभी जो देखा मार्च 24-25 में थे, तो मोर था। हम 2 बार गए, शाम को भी गए, सवेरे भी गए। सवेरे सवेरे 5-6 बजे गए, जो अ, आरती होती है और अभिषेक होता है, थोड़ा ध्यान करके वहां बैठे। इतने बड़े महान संत वहां इतने साल तक रहे ना,
तो अभी भी वो पेड़ पेड़ तो पेड़ में पत्ते हैं, वो हैं, पक्षी सब आ जाते हैं, चलते 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 एक पेड़ में शाखा भी नहीं है, पत्ते भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जो शिष्य भावनात्मक होकर के गुरुदेव को कहते थे कि आपको चिकित्सा करना चाहिए, चेन्नई चलना चाहिए, मद्रास जाना चाहिए, तो वो कहते तुम देखा ना क्या, वो आश्रम के पास जो पेड़ है जिसमें पत्ते सब है, उसमें पक्षी है ना। हाँ, इसमें क्यों पक्षी नहीं है? ना पक्षी का क्या जरूरत है, यहाँ तो पत्ते भी नहीं है, आश्रय भी नहीं है, इसलिए उड़ जाता है। तो उन्होंने क्या सुंदर कहा, मेरा जो शरीर है ना, वो वैसे ही बिना पत्ते जैसा पेड़ हो गया है। तो अभी जो पक्षी है वो उड़ जाएगा कुछ दिन के बाद, क्या चिंता करें। ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, सबको भी यही करना है। सुंदर बात है। अर्थात ये जो शरीर है, कभी बहुत लोग, आप कभी 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 ना आपके जीवन में भी होता होगा, माने एक तो ऑल एंड सडन कुछ हुआ और बेड रिडन हो गए, अलग बात, मगर जब कोई क्रॉनिक डिजीज हो जाता है, बिल्कुल पड़े ही रहते हैं, आप देखने के लिए जाते हो, बहुत दुखी होते हो, ऐसे क्यों है, भगवान क्यों नहीं करते हैं, मुझे क्यों मारने देते हैं, क्यों मैं, अलग अलग बातें होती हैं। तो ये वेदांत ही हमेशा एक काम देगा। देखो, जन्म के समय भी काम देता है वेदांत, और मरते समय भी ये वेदांत ही काम देता है। अगर कोई भी हो जीवन में ऐसे किसी वेदांत गुरु से ज्ञान प्राप्त किया, वही ज्ञान ही काम देगा, विचार क्या। बस ये शरीर अभी और फिट नहीं रहा, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही तो जीवन यात्रा करना है। शरीर फिट नहीं मैंने जीने के लिए अभी भगवान चाहते हो गया, ये शरीर चला जाएगा 6 महीना 1 साल जब भी, बस मन में रखना चाहिए हम इससे निकल जाए, और अच्छा कर्म किया है। अभी तो और कर्म नहीं कर सकते कुछ भी, शरीर बैठ नहीं रहा। तो जो ज्ञान प्राप्त किया ना, वही काम आए। हमको लगता है कि जो ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, क्या जरूरत है, अर्थात जीवन के समय में भी काम देता है, और मृत्यु के समय भी काम देता है, और मृत्यु के बाद भी काम देता है। यही ये ये ज्ञान ना कभी भी नष्ट नहीं होता, ये ऐसा इन्वेस्ट है, हमेशा ही काम देता है। कितना सुंदर। अब रामकृष्ण परमहंस के बारे में सुनिए। स्वामी विवेकानंद खुद कहा कि आप माँ के बारे में बोल रहे हैं, आप माँ के बारे में, माँ से बात करते हैं, माँ आपसे बात करते हैं, तो आप माँ को क्यों नहीं बोलते हैं कि मेरे रोग दूर कर। तो बड़ी सुंदर कथा है। राखाल करके स्वामी ब्रह्मानंद जी जो बाद में हुए, स्वामी विवेकानंद जी, बहुत लोगों ने कहा, मना करने लगे, हंसने लगे, बाद में गए, काली मंदिर गए, जो कलकत्ता गया हो काली मंदिर देखो, जिसमें रामकृष्ण परमहंस वहीं रहते, तो काली मंदिर गए और जाकर के कुछ बोले हो, आकर के बैठे, पूछा कि आपने बात की, हाँ, तो आंखों से आंसू आ रहे, कुछ बोल नहीं पा रहे। तो विवेकानंद जी को मुंह करके बताया कि मैंने माँ को पूछ बोला कि सब लोग बोल रहे हैं, मेरी ऐसे कोई इच्छा नहीं है, वो चाहते हैं कि मैं और कुछ दिन जीऊं, शिष्य लोग चाहते हैं, और मैं जीने पर कुछ ज्ञान धर्म का प्रचार होगा, इसलिए माँ मैं तेरे पास आया हूँ। माँ ने बताया क्या, ना मैं खा नहीं पा रहा हूँ, विवेकानंद बोल रहा है, ब्रह्मानंद बोल रहा है कि आप खा नहीं पा रहे। अब जब कंठ में थ्रोट कैंसर था,
तो जब कंठ में कैंसर होगा खा भी नहीं पाएगा, उस समय तो वो एक केमोथेरेपी आदि सब था नहीं, केवल सहन ही करना है। तो माँ ने कहा, क्या सुंदर बात सुन ली, रामकृष्ण तुझे खाने के लिए तेरा कंठ ठीक करना जरूरत है, क्या तुम इन शिष्यों के माध्यम से खा नहीं पाओगे? अर्थात जब वो खाएंगे तुम खा रहे करके अनुभव नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारे खाने के लिए फिर सेपरेट तुम्हारा कंठ में ठीक करूं, इसलिए वापस में आ गया। ठीक ही तो कहा है माँ, कितना सुंदर बनाओ। उसको फिर उन्होंने पकड़ कर रखा कि अगर मैं भोग नहीं कर पा रहा हूं, खा नहीं पा रहा हूं, तुम ही लोग तो हो। अर्थात पूरे तादाद में हो गया था सबके साथ। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में है वर्णन कि जब कोई प्रवचन चल रहा है, कोई भजन गा रहे हैं, कोई मास्टर जो सुना रहे हैं कुछ, ऐसे ऐसे हो रहे, सब लोग आश्चर्य ऐसे क्यों हो रहे, तो बोले जाओ, वो मुझे मत मारो वो। तो बाद में देखा कि गंगा के किनारे कुछ दुष्ट लोग, जो नाविक है, वो पैसा मांगा तो उसको मार रहे थे। देखो, रामकृष्ण परमहंस उस थॉट में आ गए हो, उस नाविक के बारे में, बस वो थॉट तुरंत शरीर में आ गया। ऐसे बहुत संत है जो अनेक तंत्र साधना भी किए थे। रामकृष्ण परमहंस भी तंत्र साधना करके शरीर स्त्री शरीर बन गया था, रजस्वला भी होता। सोचो तो, अर्थात जैसे थॉट करोगे ऐसे शरीर भी बन जाएगा। ये सिद्धांत समझने के लिए, समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल उन्हें कहीं दिया। हमारा पॉइंट क्या था, अपने आप को समझते थे कि मैं अलग, ये शरीर में ही। एक कोई एक फकीर थे, सूफी फकीर, उनके भी गले में, जीभ में कैंसर हो गया था और कीड़े रह गया था। तो जो शिष्य लोग होते थे वो जबरदस्त पकड़ करके कीड़ा सब बाहर करते थे। जब शिष्य लोग चले जाते थे, उस कीड़े को फिर निकाल करके अपने मुंह में फिर रखते थे। तो किसी ने छिप करके देखा, पूछे ये क्या करते हो? कहते देखो, भगवान ने सबके लिए अपना जगह बनाया है, कीड़ों की जो जगह है भगवान ने मेरे ही मुंह में बनाया है, मैं क्यों नहीं करूं? शरीर को, जैसे शरीर में हम रहते हैं, वैसे ही कीड़े के लिए जो जगह बनाया वो मेरे जीव रोग के नाम से बनाया, मैं क्यों निकालू? रहने दीजिए। सोचो तो, हम तो थोड़ा सा कुछ साग खाते हैं तो अगर कुछ निकल गया रह जाता है, कटहल खाते हैं तो रह जाता है, और ड्रम स्टिक खाते हैं तो रह जाता है। तो हमारा अपने जीव कितना स्ट्रगल करता है। और मेडिकल साइंस के अनुसार कोई फॉरेन बॉडी को नहीं रखना चाहता, इसीलिए तो जब भी कोई ऑपरेशन होता है, दिया जाता है, तो वो एनेस्थेसिया दे करके डाला जाता है, अदरवाइज तो पेन होता है। अभी छोटा सा कांटा भी अगर घुस जाता तो कितना पेन होता है, क्योंकि शरीर में फॉरेन बॉडी नहीं आ सकता। मगर वो शरीर से इतने परे हो गए, कोई फॉरेन बॉडी भी है, कीड़ा तो फॉरेन बॉडी है, उसको भी सहन कर लेते हैं, क्यों अनुभव करते हैं। ये तो 19 को अनुभव करना, वो जानते हैं ये सब गुणों के कारण होता है। मैं गुणों से परे हूं, और उसी स्थिति में स्वमहिम्ने तिष्ठति, लास्ट श्लोक है भगवान के प्रवचन का। कहते ऐसे जो अनुभव करता है ना, वो सुख दुख से परे हो जाता है, वही अमृत प्राप्त करता है। देह सम गुणानेतान तित्यत्रिं देहि देह समुद्भवान्।
जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो मृतमश्नुते। देहधारी, देही अर्थात देह में रहता है इसलिए देही का। हम लोग क्या है, हम भी देही, वो भी देही, फर्क क्या है? देह वो हम लोग टेंडर कोकोनट, और वो पका हुआ, दोनों ही देही। हम लोग देह के साथ आइडेंटिफाइड, और वो देह से परे। इतना एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। यूनान में एक वजीर था, सम्राट ने कुछ गलती होने के कारण उनको फांसी दे दिया, जहर देकर। इवन हमारा सक्रेटिस को सुकरात कहा जाता है, सुकरात के बारे में, कि वो आदमी शाम को 6 बजे से पहले आज सुकरात को मरना चाहिए। तो सुकरात ने कहा देखो, मैं ऐसे मृत्यु, मुझे फांसी ये सब मत दो, तुम अगर चाहते हो मरने का ठीक है, मैं जहर पी के मरूंगा। तो जो आदमी जहर देने वाला वो जानबूझ के लेट कर रहा है कि और ये चीज आए। तो जब शाम हुआ, सक्रेटिस आ रहे और कह रहे हैं तुम क्या कर रहे हो ना, मैं आपको बचाने के लिए चाह रहा हूँ, थोड़ा सा देरी कर रहे हैं। अरे देखो, अगर मरना ही है तो सूरज के साथ रहते हुए में मरना है। सूरज जब ढलेगा क्यों मरेगा? क्योंकि शुक्र शाम को मर गया, सूरज ढलते हुए मर गया, सारा दुनिया बोलेगा। इसलिए वो खींच लिया और सूरज ढल से पहले ले लिया। ये वजीर के लिए भी ऐसी का, माने वो शरीर के साथ तादात्म्य में बिल्कुल है ही नहीं। शरीर आया है, जाएगा। तो 3 गुणों से पार हो जाए और जन्म मृत्यु जरा से, दुख से विमुक्त हो जाते हैं, अमृतत्व को प्राप्त करते। क्लियर? इतना कह करके वही ब्रह्म भाव प्राप्त करते हैं। करके भगवान ने कहा कि अर्जुन, यहाँ मेरे प्रवचन समापन हो गया 20। तो रियल ये 14 चैप्टर में 20 श्लोक समापन। मगर अर्जुन ने कहा ना ना मत, हाँ, और एक दिन बाकी है माधवानंद का प्रवचन, इसीलिए आज समापन नहीं कर सकते। तो अर्जुन हमारे लिए फायदा करा क्या? अर्जुन अभी क्वेश्चन क्या? अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेता अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैता त्रिगुणानतिवर्तते। आप जो 2 श्लोक में, 3 श्लोक में, 18, 19, 20 आदि श्लोक में ये 3 गुणों से अतीत होता है पुरुष के बारे में बताया। कई लिंग, लिंग माने चिन्ह, कौन से चिन्ह से, लक्षण से, लिंग चिन्ह लक्षण से वो 3 गुणों से पार हो जाता है। वो कौन से लक्षण उनके पास है, उनका आचरण क्या है, सेकंड, और किन उपायों से वो अतिक्रमण करता है, थर्ड। यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन ऑलरेडी अर्जुन ने पूछ चुके हैं सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर के स्थित प्रज्ञ लक्षण के लिए स्टार्टिंग में ही पूछा है, माने स्थित प्रज्ञ लक्षण का। वो है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत प्रजेत। समाधि में स्थित पुरुष का लक्षण क्या है? स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है। यहाँ पर भी ऐसे क्या 3 गुणों से जो पार हो जाता है उसका लक्षण क्या है, वो आचरण कैसे करते हैं संसार में जो रहते हैं, और उसको प्राप्त करने के लिए उपाय क्या है।
भगवान कहते हैं समय हो गया, कल बताएं। इस ज्ञान यज्ञ का ये जो 14 चैप्टर का कल समापन होगा। तो जो गुरु दक्षिणा देना है आप लोग कल दे सकते हैं, ऑनलाइन वाले भी दे सकते हैं। ऐसे है, कल 21 तारीख को समापन होगा। 22 तारीख को आप लोग भी सुने, ऑनलाइन भी सुने, 22 तारीख को 5 से 7 सुंदरकांड पाठ है। और हमारे डॉक्टर राजन के बर्थडे भी है, ठीक है? तो बर्थडे सेलिब्रेशन भी करेंगे लास्ट में। सुंदरकांड पाठ सबसे अच्छा है। बर्थडे डेडिकेशन होगा हनुमान जी को, बर्थडे डेडिकेशन होगा सुंदरकांड पाठ। ठीक, तो 22 तारीख। फिर 23 तारीख का बोलना ही पड़ेगा कि मेरा बर्थडे है। तो दो दोनों ही हम जूम में देंगे। पहले हम अ, जो पाठ है उसको गूगल मीट में दे देंगे, और जब हम आएंगे उस समय जूम में करेंगे, तो जो बाहर के आपके कोई रिलेटिव्स फ्रेंड्स सब देख सकते हैं जो सेशन होगा। और बाकी जो यहीं पर भी बर्थडे 23 तारीख का भी होगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं जो ऑनलाइन वाले हैं, कि हम लोग के डिवोटी से प्रति अलग है, वो अपना एक्सप्रेशन करेंगे। वो भी 40-50 मिनट का होगा। फिर उसके बाद